अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वै बल विक्रम दे, वै बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमर कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रह्लाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, आज फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जय सरस्वती। बहुत ही खूबसूरत नीपा। चलिए नीपा, बहुत सुंदर नीपा, बहुत सुंदर। आपका स्वागत है नीपा मंच पर। चलिए आइए और मंच को संभालिए। मैं आप सबका इस गोष्ठी में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ इस बार हम साल की 12 गोष्ठी घर कर पाए, चाहे जूम या इन पर्सन। सही है। स्वागत है। और मैं वनमाला जी को आमंत्रित करती हूँ, उन्हें बाहर जाना है जी। तो उनसे शुरू करते हैं। थोड़ा वैसे तो मैं हमेशा कोऑपरेट करती हूँ, yes, पर yes, आज के दिन जरा कोई बात प्रॉब्लम है मुझे। ओके। अब मेरी सूरत से अर्ज है। क्योंकि अभी संक्रांति हो गई है, अब वो धूप बढ़ने वाली है, ठीक है। तो लेकिन सूरज से मैं बोल रही हूँ कि तू तो है तपिश से भरा, तुझे क्या मालूम शाम का नजारा क्या होता है। वाह। सूरज रे अपनी रोशनी पे मत इतरा, सूरज रे अपने रोशनी पे मत इतरा, अपनी तपन पे नाज भी न कर। सूरज रे अपनी रोशनी पे मत इतरा, अपनी तपन पे नाज भी मत कर। तू तो है तपिश से भरा, तू तो है तपिश से भरा, तू क्या जाने शाम की ठंडक। क्या बात। तू तो है तपिश से भरा, तू क्या जाने शाम की ठंडक। अगर देखना हो शाम का नजारा, तो चुपके से उतरा मेरी छत पर। वाह। अगर देखना हो शाम का नजारा, तो चुपके से उतरा मेरी छत पर। या फिर एक ही किरण छोड़ता जा, या फिर एक ही किरण छोड़ता जा। सांझ ढलने के बाद, दिया बाती के बाद, सांझ ढलने के बाद। दाने की खातिर दिन भर की उड़ान से थके हारे पांखी, दाने की खातिर दिन भर की उड़ान से थके हारे पांखी, भर पेट पंखों के नीचे लिहाफ में गुदगुदाते उनके चूजे। दाने की खातिर दिन भर की उड़ान से थके हारे पांखी, भरपेट दाना खा के पंखों के लिहाफ में गुदगुदाते उनके चूजे। सुस्ताते जुगाली करते गोधन, सुस्ताते जुगाली करते गोधन। चल ये भी एक नजर देख ले सांझ ढलने के बाद। वाह। माथे पर सितारों वाली जगमगाती चूनर, माथे पर सितारों वाली जगमगाती चूनर, पैरों में जुगनों की झिलमिलाती चादर। दबे पांव बाट तकती गोरी की झांझर, दबे पांव बाट तकती गोरी की झांझर। चल इनको भी अपने खाते में लेता जा।
सांझ ढलने के बाद सुनसान रास्ते तो चुपचाप घर आंगन, सुनसान रास्ते तो चुपचाप घर आंगन, अधखुली खिड़की से सुनाई पड़ती लोरियां, अधखुली खिड़की से सुनाई पड़ती लोरियां, उनसे ताल मिलाती हुक्के की गुड़गुड़ाहट। वाह, अधखुली खिड़की से सुनाई पड़ती लोरियां, उनसे ताल मिलाती हुक्के की गुड़गुड़ाहट। ये सब भी खिड़की से झांकता जा, ये सब भी खिड़की से झांकता जा, दिया बाती के बाद, सांझ ढलने के बाद, सांझ ढलने के बाद। वाह, थैंक यू। क्या बात है। सुंदर, वेरी गुड। बहुत सुंदर, हमेशा की तरह बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर शुक्रगुजार हूँ। वनमाला जी। और आपकी इस कविता पर मैं बहुत कहूंगी कि सूरज कहता है कि है सांझ के साथ कुछ मेरा ऐसा संबंध कि जहाँ सांझ है वहाँ मैं नहीं रह पाऊंगा, वाह, क्योंकि मेरे ढलते ही तो सांझ आएगी। क्या बात है नीपा, वाह। लेकिन सूरज को बताना है कि सांझ हमारी कितनी अच्छी होती है, इसलिए तू पूरा का पूरा मत रुक, एक ही किरण भेज दे सही है, सही बात है। दिया बाती के बाद। सही है, सही है। दिया बाती के बाद सूरज जलेगा तो दिया जलेगा, ऐसा है। सच है। सूरज के रहते कोई दिया जला जला तो ही नहीं नहीं है। सकता। जरा हाँ हाँ, कहते हैं सूरज को दिया दिखाना या बट बहुत ही सुंदर कविता, और आपने जो सांझ में जो जो रंग भर चीजें दिए। होती है, जैसे गोधन भी होते हैं, तो मुझे पूरी वो इंडिया की याद आ गई जब वो सब ऐसा है बेटा, हम गांव में बड़े हुए हैं, हाँ हम पैदा गांव में हुए, गांव में बड़े हुए हैं, तो हमारे आंख के सामने तो जुगाली करते वो गाय भैंस वही हाँ दिखेंगे ना। मैंने है। भी देखे हैं इंडिया में। आई तो नो। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और हम आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनीष जी को। मनीष जी, आप अपनी कविता सुना सकते हैं। स्वागत है आपका मनीष जी। स्वागत है मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही, ये म्यूट पे है। अनम्यूट कीजिए अपने अच्छा, आप को। आपका आवाज आ रही है क्या? यस हाँ यस। जी हाँ। अरे कमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल बात हुई और फिर मैं जुड़ा और अफसोस है मैं मिल नहीं पाया, बता नहीं पाया, आते समय कुछ ऐसा हुआ। बट एनीवे, चलिए मैं कुछ कविता अपनी सुनाता हूँ। नया साल है, सबसे पहले नया साल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? दोस्ती। तो दोस्ती के नाम पे, यारों के नाम पे मेरी मेरी कुछ एक रचना है। मुझे नहीं लग रहा है सुनाया हूँ आप लोग को, सुनिए। नहीं है। यारों की बात गजब की है, यारों की बात गजब की है, दिल से जुड़े वो होते हैं। यारों की बात गजब की है, दिल से जुड़े वो होते हैं। सच झूठ का उनको फर्क नहीं, वो रूह से वाकिफ होते हैं। वाह वाह वाह। यारों की बात गजब की है, दिल से जुड़े वो होते हैं। सच झूठ का उनको फर्क नहीं, वो रूह से वाकिफ होते हैं। हम दूर हों उनसे कितने भी, हम दूर हों उनसे कितने भी, कुछ फर्क नहीं इससे पड़ता है। बरसों बाद भी बात जो हो, हम रोज मिले यूं लगता है। क्या बात है। हम दूर हो उनसे कितने भी, कुछ फर्क नहीं इनसे पड़ता है। मेरी हर बात समझ लेते वो, मेरी हर बात समझ लेते वो, हम उनके मुताबिक होते हैं। यारों की बात गजब की है, वो रूह से वाकिफ होते हैं। वाह 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 वाह। सही है। बातों में मिस्री, बातों में मिस्री भले ना हो, बातों में मिस्री भले ना हो, दिल को फिर भी छू जाते हैं। बातों में मिस्री भले ना हो, दिल को फिर भी छू जाते हैं। कभी ईगो को वो हर्ट भी कर दे, पर दिल से खैर मनाते हैं। क्या बात है। अनमोल है दोस्त जहां में ऐसे, अनमोल है दोस्त जहां में ऐसे, जैसे सीप में मोती होते हैं। यारों की बात गजब की है, वो रूह से वाकिफ होते हैं। हाजिर है जब कोई बात पड़े, बिन आंखें उसमें खुद का भला। हाजिर है हरदम जब कुछ बात पड़े, बिन आंखें उसमें खुद का भला। हर टेंशन को वो फन करते, ऐसा हुनर उन्हें रब से मिला। अनमोल धरोहर जीवन के वो
हमसे संबंधित होते हैं, यारों की बात गजब की है, वो रूह से वाकिफ होते हैं। वाह तो वाह वाह। वाह। और भी कुछ सुनाओ या बस समय की सीमाएं हैं? नहीं नहीं, सुना नहीं, दीजिए। कोई सीमा नहीं आज हमारे पास, और सुना सुनाइए सकते हैं। सुनिए, सुनाइए सुनिए। सुनाइए। सुनिए, एक बस ऐसे ही थोड़ा सा आपस की, सबसे बड़ा दोस्त क्या होता है? मैंने पहले यारों की बात की है। सबसे बड़ा यार कौन होता है? खुद आप अपने आप के सबसे बड़े दोस्त हैं। इसी से ताल्लुक रखते हुए, इसी से संबंधित एक मैंने लिखा था, खुद से दोस्ती कर ली जब से, खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। ओके, नाइस। वेरी नाइस। खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। खुशियां बांटी सब में हमने, खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। खुशियां बांटी सब में हमने, गम अपना कभी कहा नहीं। खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। खुद को कर दुनिया के हवाले, खुद को कर दुनिया के हवाले, चले जो हम दुनिया के मुताबिक। दुनिया तो दिल तोड़ेगी फिर, इसमें दुनिया की खता नहीं। खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। अगली लाइन है इसी क्रम में, देखा खुद को जब करीब से, देखा खुद को जब करीब से, रह गए फिर भौचक्के हम। देखा खुद को जब करीब से, रह गए तो फिर भौचक्के हम। पल में खेल बदल गया ऐसा, पहले जैसा कुछ रहा नहीं। वाह। खुद से दोस्ती कर ली जब से, दिल तन्हा कभी रहा नहीं। दिल के एक तारे पर, दिल के एक तारे पर तुम अपनी धुन आबाद रखो, हो जाओ फिर कुछ ऐसे जैसे बचपन अभी गुजरा ही नहीं। खुद से वाह 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 वाह, बहुत खुद बढ़िया। से दोस्ती कर ली हमने। और सुनिए कुछ, अब थोड़ा सा मैं प्यार मोहब्बत पे आ जाता हूँ। सबसे जरूरी लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही है, और हम सभी जो लोग हैं, सब लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। सुनिए, कोई भूमिका की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आएगी बातें। एक सफर की तरह है चले जिंदगी, एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहे मोड़ जाते रहे। एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहे मोड़ जाते रहे। हम सफर हो जो तुम, तो डगर है ये रोशन। एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहे मोड़ जाते रहे। हम सफर हो जो तुम, तो डगर है ये रोशन, साथ एक दूसरे का निभाते रहे। हम सफर, एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहे मोड़ जाते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस, मिला जो जहां में, मिला जो जहां में, वो पूरे से ज्यादा। कभी किसी को कंप्लीट नहीं मिलता है। किसी ने कहा है ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। लेकिन जो मिला है, जो मिला जो जहां में है पूरे से ज्यादा, मोर देन एनफ। मिला जो जहां में है पूरे से ज्यादा, मुझे कदमों में दुनिया नहीं चाहिए। रख सकूं तेरे होठों पे मुस्कान हरदम, इससे ज्यादा भी खुशियां नहीं चाहिए। क्या बात। वाह। हाथों में हाथ ले चांदनी के तले, साथ चलते रहे मुस्कुराते रहे। एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहे मोड़ जाते रहे। क्या बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया थी। अगली लाइन, गर इम्तहान ले, लाइफ में तो कर्व होता है ना, साइन कर्व। गर इम्तहान ले वक्त का दौर कोई, रात सपना हंसी कर चुरा भी जो ले। गर इम्तहान ले वक्त का दौर कोई, रात सपना हंसी कर चुरा भी जो ले। हम मिलकर बना लेंगे कश्ती नहीं, नाव जालिम लहर कर डुबा भी जो दे। अधूरे हैं हम जो खुद में रहें, एक दूजे को पूरा बनाते चले। एक सफर की तरह है चले जिंदगी, मोड़ आते रहें मोड़ जाते रहें। क्या बात। और सुंदर है। अब पहले आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बुला लेंगे दोबारा। हाँ, फिर समय की सीमाएं और समय की मर्यादा I know, I know. मुझे अच्छी तरह से एहसास है। नहीं, बहुत मजा आया आपकी, लेकिन दोस्ती और हम आप फिलाडेल्फिया में कवियों को इकट्ठा कीजिए, वहां पे हम बनाएंगे एक मंच। बिल्कुल। और मुझे उसका प्रेसिडेंट, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। यस। ठीक है। और कहते हैं ना, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बनता। हम अपने दोस्त चुनते हैं, वरना रिश्तेदार तो खून के संबंध से आते हैं तो हम चुन भी नहीं पाते।
बट दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा हम चुन सकते हैं, और लाइफ में इफ वी डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट पर्सन वी कैन इवन ब्रेक। या या सही है। सो जाहिर है, देखो मुझे इतनी जल्दी है, फिर भी दोस्तों के लिए बैठी हूँ। दैट्स सो शुक्रिया। स्वीट। बहुत बहुत धन्यवाद। छवि जी को बुलाइएगा नीपा। हाँ, अभी नेक्स्ट में छवि सिंह को बुलाती हूँ मंच पर। वो अपनी एक स्क्रीनशॉट भी ले लें तब तक, नीपा, हाँ जी। स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं वैसे इसको अपने फ़ोन से वीडियो टेप भी कर फोन रही हूँ। से ले रही है वो, अच्छा। मैं फोन से स्क्रीनशॉट्स आर इजियर टू शेयर, हाँ जी, हाँ जी। तो जरूर लेते रहिए। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी, सबको नमस्ते। नमस्ते। मेरी कविता का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अरे वाह। हे भीष्म, कैसी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी। हे भीष्म, कैसी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी, कैसा ये संकल्प था। महाभारत रच डाली तुमने, कुल का किया विनाश था। यदि न लेते तुम प्रतिज्ञा, यदि न लेते तुम प्रतिज्ञा, जन्म देते कुल के दीपक को, तो जन्म न होता धृतराष्ट्र का, पांडु पुत्र भी जन्म न लेते। धृतराष्ट्र की अभिलाषा का, धृतराष्ट्र की अभिलाषा का कोई विकल्प नहीं होता। कौरव पुत्र भी जन्म न लेते, दुर्योधन का वध न होता। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि खून से लथपथ हुई न होती। नहीं चुनर हटती द्रौपदी की, नहीं चुनर हटती द्रौपदी की, अभिमन्यु से छल कपट न होता। यदि न लेते घोर प्रतिज्ञा, यदि न लेते घोर प्रतिज्ञा, जुए की बाजी लगी न होती। किसी माँ की गोद हुई सूनी न होती, राजपाट का न होता बंटवारा। हे भीष्म, न लेते यदि प्रतिज्ञा, कुल का विनाश यूं हुआ न होता। घोर पाप की लीला का सृजन कभी यूं हुआ न होता। हे भीष्म, यदि न लेते घोर प्रतिज्ञा। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर छवि। या आपने तो वो राम बिहारी सिंह दिनकर की वो कविता की याद दिला दी आज। बहुत ही अच्छा। कौन सी है, मुझे ध्यान नहीं है। मैं नाम शीर्षक, दुर्गा जी आपको याद आ रहा है? मैं शीर्षक भूल गई। वो राम बिहारी सिंह दिनकर की है ना एक कविता, काफ़ी बड़ी, मैं शीर्षक भूल गई, पर वो ऐसी उस पे है शायद, भीष्म प्रतिज्ञा या कुछ है, मैं नाम भूल गई। आपको मैं टेक्स्ट करती हूँ याद आने पे। मुझको सबने बाद में बहुत रिक्वेस्ट करी, जब प्रतिज्ञा ले ली, जब उसके वो नहीं हुई संतान, सत्यावती वो जो भी थी, राइट राइट। तो उसने भी खुद भी उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि कर लो तुम शादी, पर नहीं करी। तो महाभारत हो गई। सही है। हाँ जी। अभी मैं बुलाना चाहूंगी कांता जी को, कांता खेतान जी। आप अपनी रचना सुनाए हमें। कांता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले तो। आप म्यूट पर है। और कांता जी से आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। अच्छी बात है। नमस्कार सबको मेरा। नमस्कार। कांता जी पहली बार हमारे मंच के साथ जुड़ रही हैं। अच्छा अच्छा, कांता जी कहाँ से हैं? अपने सैन डिएगो से हैं। ओह वेरी गुड, स्वागत है। और ये उमा अग्रवाल को तो मोस्टली लोग जानते हैं शायद। हाँ, इस ग्रुप में पता नहीं कोई जानता है या नहीं। एक हाँ, कविता में दुर्गा जी सुना है। जानती हैं। उमा अग्रवाल जी गीता की क्लास लेती हैं, तो ये उनकी बड़ी सिस्टर हैं। ओके, स्वागत है। और मुझे ये नहीं पता था कि ये उनकी बड़ी सिस्टर हैं। मैं कवि के नाम से मैंने बहुत दिनों से सेव किया हुआ था। अब इनको कांटेक्ट किया तो मैंने इन्होंने बताया कि अरे उमा काफी बात करती रहती हैं, तो फिर मुझे पता लगा कि यस, मैं इनसे बहुत पहले मिली थी। बहुत स्वागत है कांता जी आपका। धन्यवाद आप सबका। और मैं पहले ही कह दूं कि मैं कवि नहीं हूँ, यूं ही तुकबंदी करती हूँ।
बस कल हम रात सारे तुकबंदी करते हैं जी। नहीं मैं हम सब वही करते हैं, चिंता मत करिए। I know, yeah. कल रात जब मेरे पतिदेव को पता चला कि मुझे किसी कवि गोष्ठी में कविता सुनानी है, तो सबसे पहले तो वो मुझे ये बोले, बुरा न मानो तो कहूँ मेरा क्या है विचार, तुकबंदी कविता नहीं ऐसे कवि भरमार। पर कितनी सही बात बोली है, सरल और इतनी इसका गहरी। मतलब ये साबित हो गया कि ये आपके सबसे पति अच्छी भी कवि 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 हैं। है, हाँ। मुझसे बहुत अच्छा लिखते हैं। उनको भी बुलाइए। तो उनको भी साथ में बुलाइए। बड़ा मुश्किल है, वो बिल्कुल नहीं आने वाले। नहीं, अच्छा, इसके तो पीछे से मैं बुला लो, आगे कैमरा ऑफ करके बुला लो। फिर मैं आगे ये कहूंगी, बस फिर मेरा रहा सहा आत्मविश्वास वही रेत के घरौंदे की तरह ढह गया, ओहो, क्योंकि मैं कभी कभार बस तुकबंदी कर लेती हूँ। फिर भी हिम्मत करके कमला जी के आग्रह पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं, जो कि पिछले साल के आखिरी दिन मन में आई थी। एक साल और गुजर गया और एक गुजर जाएगा, कतरा कतरा सारा जीवन यूं ही क्या वृथा गंवाएगा। उठ जाग मेरे अंतर मन तू, नहीं तो अंत समय पछताएगा। आत्मज्ञान ही एक मार्ग है, उसी को पाके मुक्ति पाएगा। बहुत सुंदर। आगे मैं ये बोलूंगी कि स्कूल में कविता हमेशा लयबद्ध हुआ करती थी, उसी को हम लोग कविता समझते थे। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय आज से करीब 63 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ, तो नई कविता का जन्म हुआ था। तब बड़ा अजीब सा लगा था कि इसमें तो अब लयबद्धता नहीं है। तब मैंने राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को एक पत्र लिखा था और पूछा था कि कविता का भविष्य आखिर क्या है। उनका उत्तर, जो कि उन्होंने चिरगांव से 7 मार्च 1961 में लिखा था, वाह, और मैंने आज तक अमूल्य धरोहर की तरह उसे संभाल के रखा हुआ है। वाह, वाह, फ्रेम कीजिए उसको तो, लैमिनेटेड। तो उसमें उन्होंने लिखा था, कल्याणी कांता जी, आपका पत्र मिला। सब समय सभी समर्थ कवि नहीं होते, आजकल भी यही बात है। मैं तो अब बहुत थोड़ा लिख पढ़ पाता हूँ, फिर भी कुछ लोग अच्छा लिखते ही होंगे। लोगों की रुचियां भी भिन्न होती हैं, आपकी रुचि की भी कुछ सामग्री मिल ही जाएगी। काव्य गद्य में भी हो सकता है। सुना है देश विदेश में दूसरी भाषा में भी लोग इसी प्रकार लिखते हैं। रही कविता के भविष्य की बात, तो इस विषय में मुझे तो कोई चिंता नहीं है। उसकी किसी न किसी रूप में आवश्यकता रहेगी, और जब तक हमारे मन में भावनाएं हैं तब तक। आपका उत्साह देख के हर्ष हुआ। प्रभु से प्रार्थना है आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। सुभैशी मैथिली शरण। वाह 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 वाह, क्या बहुत बात सुंदर, है, क्या बहुत बात सुंदर। है। और आज सत्य भी लगता है ये सब। Yes, मेरे yes. प्रिय कवि हैं आज के जमाने के, जो श्री गुलजार जी, उनकी यही शैली है, वो इसी तरह से लिखते हैं। कल रात अचानक की फेसबुक पर किसी अनजान व्यक्ति की लिखी हुई ये पंक्तियां कहीं दिल को बहुत छू गई। वो पंक्तियां थी, लौटा जब वो बिना जुर्म के सजा काट के, उसने घर आके पिंजरे के सारे पंछी रिहा कर दिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। आपकी तो कविता में बहुत गहरी बहुत रुचि गहरी है बात थी। और बहुत अच्छा आप लिखेंगे जब भी लिखेंगे। लिखेंगे। बहुत बस यूं ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, कुछ खास कोई नहीं। अपने नहीं, अभी शुरू कर दीजिए। हर महीने आपको हमारी कविता मंच में आना है। या धन्यवाद आप सबका। हम सबने भी इसी तरह शुरू किया है। या और वो कहते हैं ना कमला जी ने कि पोइट्री कमला इज जी ने बहुत आग्रह किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ सबको। नहीं, अब अगले मंच के लिए अभी से लिखना शुरू कर दें। मुझे ऐसे लिखना, मैं लिख नहीं सकती। कभी कभी मन में भाव आते हैं तो बस वो कविता के रूप में आते हैं, वो लिख लेती हूँ। बस ऐसे ही होता है, कविता ऐसे ही लिखी जाती है, हमेशा नहीं लिखी जाती। जब भाव आते हैं तभी वो पेन और कलम लेके बैठो और उसी टाइम लिखना होता है। बस कभी कभी ऐसा होता है, तो बाकी तो हम आपस में नोक झोंक करते रहते हैं। मैं इनको लिखती रहती हूँ, ये मुझे लिखते रहते हैं। अच्छा। नोक झोंक ही हमें सुनाया कीजिए, फिर वो ओरिजिनल है। वो जुगलबंदी की एक अच्छी कविता बनती है। हाँ, वो सबको सेव करके रखिए और अगली उसमें वही नोक झोंक सुनाइए हमें। ठीक है, फिर कभी। सही है। वो जो आपने बोला ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा अंग्रेजी में भी वो है ना कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स।
हाँ सो जी, इट हाँ जस्ट जी, स्पॉन्टेनियस रहता है। हाँ जी। बहुत। नीपा, आई डोंट नो, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अरुण जी को कोई टेक्स्ट करना चाहेगा या नहीं? मैंने किया टेक्स्ट, ही इज आउट ऑफ मतलब घर ओके, से नो बाहर वरीज, हैं, तो वो कोई नहीं जुड़ टेंशन नहीं, पा रहे। नो वरीज। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ। कमला जी, तो फिर अब आप ही बताइए, हम हाँ कभी हाँ, अब दुर्गा जी मेरी को बारी बुला। आ गई है। अच्छा मैं कैलकुलेट किए हुए थी कि अब मेरी बारी है, ठीक है। तो चलिए। हाँ। मैं तो अपनी जो एलए में आग लगी हुई है उसके ऊपर अपने भाव व्यक्त करूंगी। उस पे मैंने घनाक्षरी लिखी थोड़ी। ओके। देखी जो स्वागत है। अनल मन, है। देखी जो अनल मन हो गया विकल, आग बेचैनी की दुनिया के जीवन में छा गई। क्या बात। कितने जले हैं घर, हजारों हुए बेघर, कितनों के सपनों को राख में मिला गई। तूफानी हवाएं आई, कहर मचाने आई, लपटों को चाहूं और फैलाती चली गई। करोड़ों का हुआ नाश, करोड़ों का हुआ नाश, खत्म हुआ विकास, प्रचंड रूप दिखला के नियति चली गई। तो ये कि मेरी घनाक्षरी। उसके बाद मैंने और भाव लिखे हैं। एक छोटी सी चिंगारी ने भस्म किया अंबार मेरा, सहज सहज जो सहलाया छोटा सा संसार मेरा। सुई की नोक से खोदा था, तिनके तिनके से जोड़ा था, बूंदों से पसीने की हमने सींचा था ये क्यार मेरा। बच्चों की कुछ किलकारी, कसक भरे कुछ पल भी थे, अनमोल अनोखे क्षण भी थे, पनपा था मधुर प्यार मेरा। कुछ हंसी ठहाके मित्रों के, कुछ दादा दादी की लोरी, कुछ आंसू थे कुछ वायदे थे, जिनसे बना परिवार मेरा। आहत आत्मविश्वास हुआ, हिल गई हमारी बुनियादें, कैसे विश्वास जगाऊं मैं, पुनः होगा स्वप्न साकार मेरा। कुछ नहीं हमारे बस में है, कुछ भी स्थायी नहीं जग में, गुलकम कठपुतली है रब की, यही है जीवन सार मेरा। मत हार पथिक तू फिर से चल, मत हार पथिक तू फिर से चल, कदम सफलता चूमेगी, रात अंधेरी ढलने पर उज्जवल होगा हर तार तेरा, उज्जवल होगा हर तार तेरा। बहुत बढ़िया। और आगे कुछ और भी लिखा है, वो अलग से कविता है। दुख के पल में मुस्कुराकर जीवन को आसान बना ले, ये सांत्वना उन लोगों को दे रही हूं जिनके घर भस्म हो गए हैं। दुख के पल में मुस्कुराकर जीवन को आसान बना ले, दुख के बादल छट जाएंगे, मन में एक विश्वास जगा ले। कठिन डगर है मन में डर है, डर पे अपने काबू पाले, आशा की किरणों से ही तू अभ्युदय का ख्वाब सजा ले। रात अंधेरी स्व आगोश में स्वर्णिम प्रभात लेकर आएगी, उम्मीदों के रथ में बैठी फिर से नया दिवस लाएगी। अग्नि की लपटों से हश्रित राख बने जो घर खलिहान, उसी राख की कोख पुनः फिर नव सृजन कर पाएगी। विश्व का इतिहास गवाह है, कांटों में भी फूल खिलेंगे, मंजिल दूर बड़ी है लेकिन किनारे फिर भी तुम्हें मिलेंगे, किनारे फिर भी तुम्हें मिलेंगे। क्या धन्यवाद। बहुत 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 तात्कालिक विषय पे जो आग लगी है उसके ऊपर आपने ये जो सुनाया बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। भगवान सबको सब सही करे। बस ये जिनके घर उजड़े हैं उनको, उनसे बड़ी सहानुभूति है, कुछ कर नहीं सकते, पर बड़ा कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, वहाँ बहुत ही अमीर लोग हैं जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो गरीब हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इतनी पॉश कॉलोनी में घर बनाया था, उनके तो सब सपने ढह गए हैं। और इसके लिए मुझे प्रेरित किया नीपा शाह ने। नीपा ने कुछ लाइनें लिखी और उसी से प्रेरित होकर फिर मैंने ये कविताएं लिखी, कई लिखी हैं, फिर उसके बाद तो मैं लिखती चली गई।
वाह, हाँ, निपा की हमने देखी थी, बहुत अच्छी थी। तो कमला जी, ये भी बहुत अच्छा आपने लिखा। उसको देख के आप जैसे वो लेती हैं, तो मुझे एक वो बहुत पुरानी लाइनें हैं दो, कि अकेला चला था मैं, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आपने ये अकेले चल के इतना बड़ा पोइट्री का भी, कविता का भी और दूसरा कारवां बनाया है, और आप इसी तरह उसमें कामयाब रहे। दूसरी, मैंने एक अतिशक्ति जो बोलते हैं, दुर्गा जी हैं हमारी, वो एक शक्ति का स्तोत्र हैं, और मुझे आज भी पहली बार इनका याद है जब इन्होंने आई थिंक स्त्री के ऊपर कोई कविता पढ़ी थी, कोई SD नारी में, आई थिंक तब हम इनको पहली बार मिले थे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, तो हाँ, बहुत पुरानी याद होगी। वर्षा में था, आई थिंक कमला जी लेके आई थी, वर्षा में था। तो जब इन्होंने कविता पढ़ी थी, मुझे तभी मैंने कहा, ये मैं आपको जानती नहीं थी, तो मुझे लगा था कि नहीं, ये कोई कवित्री हैं। जो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था वहाँ पे, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो चलिए, आज भी उसी आदर सहित भावना से आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। दुर्गा जी, आप आके इसको जगमग कीजिए हमारे मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, ऑफ कोर्स। और बहुत सुंदर आयोजन आपका, और बहुत अच्छी कविताएं, और कांता जी के तो कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और उनका प्रयास और उनकी भावना। और मैं नववर्ष में सभी लोग बहुत से संकल्प लेते हैं, मैं कोई संकल्प नहीं लेती। सही है। पर एक मंत्र कह लीजिए, सूत्र कह लीजिए, एक भाव प्रस्तुत कर रही हूँ, उससे शायद हर संकल्प पूरा भी हो जाता है, और ना पूरा हो पाए तो तकलीफ नहीं। शीर्षक है, छोटी छोटी बहर की गजल जैसी ही है, जाने भी दो। कोई तुमको सताए जाने भी दो, कोई तुमको सताए जाने भी दो, वैर तुमसे निभाए जाने भी दो, कोई तुमको सताए जाने भी दो, पास कोई न आए परवाह नहीं, पास कोई न आए परवाह नहीं, तुमको भी न बुलाए जाने भी दो, कोई तुमको सताए, याद तुमको करे या करे ना कोई, याद तुमको करे या करे ना कोई, याद तुमको न आए जाने भी दो, कोई तुमको सताए जाने भी दो, बात अपनी कहे और सुनाता रहे, बात अपनी कहे और सुनाता रहे, कोई सुनना न चाहे जाने भी दो, तुमको सताए जाने भी दो, आखिरी सांस तक बस भलाई करो, क्या बात है, आखिरी सांस तक बस भलाई करो, वो बुराई बुराई बताए तो जाने भी दो, कोई तुमको तुमको सताए जाने और दोस्ती दुश्मन, उन्होंने अभी मनीष जी ने दोस्ती की बात करी, दोस्ती दुश्मनों से भी करते रहो, दोस्ती दुश्मनों से भी करते रहो, दोस्ती ना निभाए जाने भी दो, तुमको सताए जाने भी दो, मन उदार अपना ऊंचा ही ऊंचा रखो, क्या बात है, मन उदार अपना ऊंचा ही ऊंचा रखो, कोई नीचे गिराए जाने भी दो, तुमको सताए जाने भी दो, वैर तुमसे निभाए जाने भी दो, भी दो का ही मूल मंत्र अपना लीजिए, सब कुछ छोड़, बहुत सही है, बहुत सही है, अपनी तरफ से अच्छाई करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहरी और बहुत सुंदर है ना, नेकी कर दरिया में डाल। एंड लेट गो इन वो मेरा बड़ा दिल कर रहा है, इस गाने को मैं लिख ही डालूं। हाँ, I know। बहुत दिल करता है, मेरे नीचे वाले कमरे में दुर्गा का कमरा रहता है,
कभी हो मन उदास जरा वो मुझे उठाता रहता है। बहुत मैं अच्छा। मैं आगे पंक्ति जोड़ूंगी। मेरे ऊपर वाले कमला रानी रहती है। हाँ, कौन नीचे रहता है? कमला जी आप रहते हो नीचे या दुर्गा मैं जी? ऊपर रहती हूँ। आप ऊपर रहते हो ना, वो वाला गाना, ऊपर गोरी का मकान नीचे ऊपर गोरी का मकान नीचे कमला की दुकान, वो वाला ऊपर कमला की नीचे दुकान दुर्गा की खान सही है, सही है। बहुत बहुत ही खूबसूरत था, आपने तो समा बांध दिया, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी बहुत ही प्यारी और सैन डिएगो से, जो कि हमारी उपाध्यक्ष थी, अब हम उनको दोबारा उपाध्यक्ष बनाने की कोशिश में लगे हैं चलिए, तो शब्दों की मलिका को हम बुलाते हैं। आइए नीपा शाह, और अपनी कविता से हम सबको ये आनंद हमेशा हमारी उपाध्यक्ष रही हैं। मैंने कभी इनका रेजिग्नेशन स्वीकार ही नहीं किया। नो, आपने आज मेरी बहुत मदद करी, जितना मैं बिजी थी उस हिसाब से, तो बहुत बहुत धन्यवाद नीपा। इनको थोड़े दिन के लिए आराम जरूर दे दिया था। हाँ, बस आराम चाहिए होता है इनको। नहीं नहीं, इतना छोड़ते नहीं है किसी को। हाँ, छोड़ना नहीं है कोशिश करते हैं पूरी। हाँ, बहुत चल धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मैं बस 2-3 छोटी छोटी कविताएं जो रिसेंटली लिखी है वो हाँ हाँ अभी जरूर। कमला जी ने मेंशन किया, इसलिए मैं बोल दूंगी जो मैंने लिखा था आग पर। और बहुत मुझे फील हुआ, वो 2 रातें मुझे नींद ही नहीं आई सही है है, वो न्यूज देख देख कर। लाइक इट वाज सो हार्ट आई नो। टचिंग। और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतने एडवांस डेवलप कंट्री होके भी हम नेचुरल कैलेमिटीज के आगे कुछ नहीं कर पाते। या बट तो ये तो ऐसा मेरी, सुना है कि वो किसी ने लगाई है, कुछ पकड़े हैं लोग इन्होंने, हाँ और भागते हुए देखे हैं कि आग लगी और वो लोग भागे हैं। ये लगाई हुई है, सैन कुछ डिएगो में भी दे कॉन्स्पिरेसी हो सकती अटेम्प्टेड। है जी। सैन डिएगो में भी दे अटेम्प्टेड। या पहले मीरा तो हाँ, मास्टर के स्टोर में आ मीरा गया भी था। बुझाई है, मीरा मारने की कुछ जगह शायद अपने आप लगी हो, कुछ 1-2 जगह कह रहे किसी की लगाई हुई है। तो ये जलने वालों का काम है जो अमेरिका से जलते हैं। तो वो तो है, वो तो इंडिया में भी चलता है, ये तो लगाने वाला, होता आग है लगाने वाला किस्सा। हाँ। अपने अपने कर्म में। सही है। ऐसे कहते हैं ना, कर्म की बात है ये हम्म, ठीक है। आग के एक तिनके ने उजाड़ के रख दिया आशियाना मेरा। आग के एक तिनके ने उजाड़ के रख दिया आशियाना मेरा। तिनका तिनका जोड़ बनाया था मैंने घराना मेरा। कुछ भी तो नहीं बचा पाया मैं अपनी जान के सिवा। कुछ भी तो नहीं बचा पाया मैं अपनी जान के सिवा। कहाँ जाऊँ अब कि नहीं रहा कोई ठिकाना मेरा। कि नहीं रहा कोई ठिकाना मेरा। बहुत मार्मिक। मैंने लिखा था और अभी रिसेंटली अपना संक्रांत का फेस्टिवल गया है, जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो उस पे मैंने लिखा है, मैं पतंग तू डोर मेरी, तुझसे बंधी है जान मेरी। चली जाऊं मैं जहां तू ले जाए, कभी दूर कभी पास क्यों इतना तड़पाए। हर वक्त मुझे तकती रहती निगाहें ये तेरी, जाने कहाँ ले जाए ये प्रीत तेरी मेरी। मैं पतंग तू डोर मेरी। तो उस पे मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मुझसे दूसरों के पत्ते कटवाए ये कैसी है फितरत तेरी। तो उस पर मैंने उसको जवाब दिया था, मेरी फितरत में नहीं तुझे किसी संग बांटना। मेरी फितरत में नहीं तुझे किसी संग बांटना। कोई और तेरे पास आए ऐसा दर्द नहीं है मुझे सहना। इसीलिए पड़ता है दूसरों को काटना। इसलिए पड़ता है दूसरों को काटना। सही है, सही है। और एक छोटी सी प्रेम भरी कविता है। क्यों कोई दूर होके भी लगता है इतना पास, सपने में भी साथ गुजारा हुआ हर पल लगता है खास। क्यों खुद से भी ज्यादा रहती है उसकी फिक्र। क्यों खुद से भी ज्यादा रहती है उसकी फिक्र। क्यों मुस्कुराते हैं हम जब भी होता है उनका जिक्र। क्यों रब से भी पहले करते हैं उसकी इबादत। क्यों रब से भी पहले करते हैं उसकी इबादत। क्यों होने लगी है उनसे इस कदर मोहब्बत। क्यों उसकी सलामती की दुआ करता है ये दिल।
क्यों उसकी कामयाबी को समझूं मैं अपनी मंजिल, क्यों उसकी बाहों में ही मिलता है सुकून, है ये कोई दीवानापन या उसके प्यार का जुनून, क्यों उसे चाहूं बेपनाह माफ कर दूं उसकी हर खता, क्यों उसे चाहूं बेपनाह माफ कर दूं उसकी हर खता, क्यों खोए रहे हम एक दूजे में एक पल भी ना गुजर पाए तन्हा, ऊब जाओ जो कभी हमसे मुस्कुरा कर कह देना अलविदा, ऊब जाओ जो कभी हमसे मुस्कुरा कर कह देना अलविदा, यादों के सहारे गुजार लेंगे जिंदगी, क्योंकि मुश्किल होगा जीना तुम बिना, मुश्किल होगा जीना तुम बिना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर, वाकई बहुत बहुत सुंदर। अत्यंत बहुत- बहुत सुंदर। हाँ जी, नीपा नीपा क्या बोलते हैं उसको, अब मैं शालिनी जी को बुलाऊं? हाँ जी, हाँ, जानते हैं नहीं शालिनी जी अध्यक्ष हैं तो एंड में आएंगी। ठीक है। अब पहले हम अपने मुख्य अतिथि को बुलाएंगे। विनीता जी को बुलाएंगे। हाँ बुला रही है हाँ, मैं बुला रही, कोई बात नहीं, जो भी है। हमारी आज की मुख्य अतिथि विनीता श्रीवास्तव जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कमला जी, आप इनके आगमन में 2 शब्द और कहना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विनीता जी, एक दुर्गा जी ने तो यूनिट खोली यहाँ पे, हमारे सैंडियागो में विदेश की प्रथम यूनिट खुली थी। हाँ जी, साथ साथ सिएटल में एक और यूनिट खुली हुई थी जो अभी पब्लिसाइज नहीं हुई थी, वो विनीता जी से खुली थी। वाह, इज दैट राइट विनीता जी? आई थिंक सो, यस। वो बिल्कुल साथ साथ ही हमारे इन्होंने शायद जनवरी में खोली। आपकी यूनिट कब खुली थी? जनवरी में। हमारी जनवरी में खुली थी। हाँ, तो जनवरी 2019 में ये दोनों यूनिट्स एक साथ खुली और हमारे महिला काव्य मंच का प्रचार प्रसार वहीं से शुरू हुआ। तो विनीता जी बहुत ही कर्मठ कवित्री हैं, बहुत मेहनत करती हैं, दिमाग से भी, दिल से भी और कलम से भी। वो तो है, ये बहुत मेहनत करती हैं। हाँ, और इन्होंने बहुत सारे वो एक सीरीज चलाई जिसमें इन्होंने सारे हमारे ऑलमोस्ट सभी अच्छे अच्छे कवियों का साक्षात्कार किया और भी बहुत काम करती रहती हैं। अभी हमारा वार्षिकोत्सव का जिम्मेदारी भी इन्हीं के सिर पे होती है, अभी होने वाला है पूरे विश्व का। अरे वाह, और वो भी जिम्मेदारी विनीता जी संभालती हैं। ये हमारे पूरे विश्व की एडमिनिस्ट्रेटिव उपाध्यक्ष हैं और बहुत काम करती हैं। आपको बहुत 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 स्वागत है विनीता जी, बहुत गर्व है हमें आपके ऊपर। बहुत स्वागत है आपका। नए नए जो कहते हैं ना, नई इजाद करती हैं, कार्यशाला इन्होंने चलाई है और वो सबसे उत्तम है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमें कविता नहीं आती लिखनी, तो लिखना सीखने के लिए भी हमारे पास कहीं कोई स्रोत होना चाहिए। तो ये सब जो कहते हैं ना, नॉवेल आइडियाज भी इनके बहुत अच्छे आते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए। और आदरणीय दुर्गा जी, कमला जी, आप लोगों के जो इतने मीठे मीठे शब्दों में इन भावों से मैं अभिभूत हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी ही उंगली पकड़कर चलना सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना स्नेह और अपनापन मिलता है आप दोनों से, तो तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं शायद कुछ सुनी हो आपने, लेकिन मैंने सोचा कि जनवरी का महीना है और इस बरस की पहली गोष्ठी है आपकी, तो मैंने सोचा मैं एक इस बरस में कुछ कहती हूँ। और ये 2025 एक खास वर्ष है, क्योंकि इस बरस इस सदी ने 21वीं सदी ने 25 बरस पूरे किए हैं, राइट। तो मैं उसी पे कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ी लंबी है, लेकिन आज भीड़ ज्यादा नहीं है, तो आई टेक यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स, यस। 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी,
25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली मैं सयानी हुई बड़ा इतराई थी। हैरान हुई मैं कैसे गुजर गए थे दिन, कल ही तो जश्नों में सदी नहीं आई थी। याद करो नन्ही सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई थी। वाह 2001 राइट। पग तंग कर इत उत जंग कर, धरती पे हाय कैसी गदर मचाई थी। जंग से जो उबरे तो बल खा के संभले जो, जंग से जो उबरे तो बल खा के संभले जो, कदमों में छोरी ग्रेट रिसेशन गिराई थी 2008। जंग से जो उबरे तो बल खा के संभले तो, कदमों में छोरी ग्रेट रिसेशन गिराई थी। लाखों को बेघर कर राजाओं को रंक कर, पैरों तले सबके ही जमी खिसकाई थी। नटखट बड़ी हुई होनहार किशोरी बनी, ज्ञान विज्ञान संग धूम मचाई थी। टेस्ला दिलाई ह्यूमन जीनोम सजाई थी, सस्ती टिकाऊ मस्त रॉकेट बनाई थी। विजिबल रॉकेट्स राइट। टेस्ला दिलाई ह्यूमन जीनोम सजाई थी, सस्ती टिकाऊ मस्त रॉकेट बनाई थी। जाने फिर कैसे उसकी मति खिसकाए गई। अब टीनेजर्स राइट। जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाए गई, परदेसी छोरे संग तांडव रचाई थी। 19, 20, 21, 22 क्या था? कोविड कोरोना। एग्जैक्टली 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज कटीले छोरे। अब कोविड का आकार याद है ना, शतभुज। 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज कटीले छोरे धरती पे लाई थी। वैक्सीन की भेंट से कोविड भगाए जब, वैक्सीन की भेंट से कोविड भगाए तब, जिन एआई का नया जिन जग फैलाई दी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, बह की धरा में नए जंग छिड़वाई दी। सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, बह की धरा में नए जंग छिड़वाई दी। थक गए हार गए लख लख सिधार गए, 21 सदी ने ऐसी कहर गिराई थी। 21 सदी ने ऐसी कहर गिराई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बट वेट देयर इज मोर। या हम तो 20वीं सदी के ठहरे, हम तो 20वीं सदी के ठहरे, 21वीं से बड़े हैं, तो हमने उसको आड़े हाथ लिया। हो गई सयानी, हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी गात है, हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी गात है, धरती जलाए कर काहे इठलात है। गर अब न मानेगी तो बड़ा पछताएगी, धरती को जागने को लाखों तैनात हैं। इलॉन और बेजोस, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इलॉन और बेजोस हमें मंगल ले जाएंगे, आँखों को पसारे खड़ी नई कायनात है। हो गई सयानी, हो गई सयानी छोड़ कोरी मन मानी, तेरे भले की कहूँ मैं यह छोटी नहीं बात है। अब गौर करें आगे की पंक्तियों पर।
माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, पर हमसे ही सदी तेरी औकात है। ये बात भी है। हम जो न होंगे, हम जो न होंगे, कौन सदियां गिनाएगा, जश्नों में झूम नव वर्ष अगवाएगा, कैलेंडर बनाएगा, तारीखें भुनाएगा, ईद होली क्रिसमस झूम के मनाएगा, चांद को निहारेगा, वक्त को संवारेगा, हम बिन कौन सदी तुझको पुकारेगा। हो गई सयानी, हो गई सयानी, बूझ छोटी सी ये बात है, हम तुम से ही सजी सारी कायनात है। हो गई सयानी, बूझ छोटी सी ये बात है, हम तुम से ही सजी सारी कायनात है। जंग वंग छोड़, जंग वंग छोड़, जग आशीषें बटोर, तेरे क्षितिज, जंग वंग छोड़, जग आशीषें बटोर, तेरे क्षितिजों से दूर नए युग का प्रभात है। जंग वंग छोड़, जग आशीषें बटोर, सारी क्षितिजों से दूर नए युग का प्रभात है, सारी क्षितिजों से दूर नए युग का प्रभात है, नए युग का प्रभात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 25 वर्षों की सारी घटनाओं को एकत्रित करना, बहुत अच्छी तरह से कविता के रूप में समराइज किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नववर्ष की अनेकों शुभकामनाएं। और शालिनी जी, हर महीने आपसे गोष्ठी की उम्मीद मैं पूरी कोशिश करूंगी कमला जी नमस्ते, पर हम कोशिश करेंगे हाँ अपनी तरफ से। हाँ मैं पूरा विश्वास है आपको, आपकी कलम भी अच्छी है और आप बहुत, आप में जिगर भी है और जुनून भी है, तो आप जरूर कर सकती हैं। जरूर। चलिए, हम वैसे तो एक हमारा सदाबहार ग्रुप है जिसमें हम मिलते रहते हैं, गोष्ठियां हमारी हर महीने होती रहती हैं, पर उसको स्पेशल ऐसे काव्य मंच का नाम नहीं दिया मैं गया। हर बार नहीं देती, क्योंकि उसमें हमारी शालिनी जी आ नहीं पाती हैं, वो वीकडेज में होता है। पर हमारा काव्य ग्रुप एक्टिव जरूर रहता है। हाँ जी, सब जाते हैं, कमला जी, दुर्गा जी, सब टाइम, वनमाला जी, वनमाला जी, 2-3 बार दुर्गा जी, मैं और भी कवि होते हैं उसमें, तो हम मिलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, काव्य मंच को आगे बढ़ाते रहते हैं। पर फॉर्मल महिला काव्य मंच की गोष्ठी में तब मानती हूँ जब शालिनी जी इनिशिएटिव लेती हैं और नीपा जी भी आती हैं। यस। तो चलिए, बड़े आदर और सम्मान के साथ हम अपनी इतनी टैलेंटेड, हमारी शालिनी जी बहुत ही टैलेंटेड में इतना व्यस्त रहती हैं, साथ में जॉब भी करती हैं और उस सब के बावजूद इतने काम संभाले रखती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी, आइए और अपना काव्य पाठ सुनाइए। थैंक यू, धन्यवाद कमला जी। आई नो इतने शब्दों के लिए, पर मुझे कभी कभी सच में बहुत शर्म आ रही थी कि इतने दिन हो गए हम कर नहीं पा रहे, और बहुत कुछ जीवन में कई बार उतार चढ़ाव रहते हैं। चलिए, तो आप सबके आशीर्वाद लेते हुए मैं आज अपनी कविता का लिखती हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि जो आज वक्त चल रहा है वहीं से मुझे आता है कि क्या हो क्या रहा है दुनिया में, उसको देखते हुए ही कुछ मन में आया, तो मैंने लिखा कि चलो आज हम भी बदल के देखते हैं, कि चलो आज हम भी बदल के देखते हैं, इस ज़माने के साथ थोड़ा हम भी चल के देखते हैं, इस ज़माने के साथ थोड़ा हम भी चल के देखते हैं, कुछ असूलों को छोड़ देते हैं, कुछ असूलों को छोड़ देते हैं, कुछ नियमों को रख लेते हैं, जो अच्छा है उसे अपना लेते हैं और जो बुरा है उसे जाने देते हैं। चलो आज हम भी वक्त के साथ कुछ बदल के देखते हैं। ऐसा लग रहा है दुर्गा जी आपकी कविता से मिल रहा है ये।
हवाओं का रुख बदल के देखते हैं, हवाओं का रुख बदल के देखते हैं, आज तूफानों से आंखें मिला के देखते हैं। बदनाम है जो सदियों से, बदनाम है जो सदियों से, उस मैं का चख भी आज कुछ चख के देखते हैं, उस मैं का पानी को भी आज चख के देखते हैं। जिंदगी है जिसे बचपन से ही दौड़ते देखते हैं, ये जिंदगी है जिसे बचपन से ही दौड़ते देखते हैं, पर आज उसे जरा दम भर के देखते हैं, पर आज उसे ज़रा दम भर के ठहर के देखते हैं। जब भी मिलते हैं सवालिया नज़रों से देखते हैं, जब भी मिलते हैं वो सवालिया नज़रों से देखते हैं। ऐसे चाहने वालों को आज हम छोड़ के देखते हैं, ऐसे चाहने वालों को आज हम छोड़ के देखते हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह, रोज़ ज़िंदगी को पिसते देखते हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, रोज़ ज़िंदगी को पिसते देखते हैं। आज तक इन शर्तों और चूहा दौड़ की इस ज़िंदगी को हम छोड़ के देखते हैं। चलो आज शर्तों और इस चूहा दौड़ की ज़िंदगी को हम छोड़ के देखते हैं। जो अच्छा है उसे रख लेते हैं और जो बुरा है उसे छोड़ के देखते हैं। बात बहुत आसान सी है, बात तो बहुत आसान सी है। हम तुम आज मिल के इसे समझ के देखते हैं, हम तुम आज इसे मिल के समझ के देखते हैं। चलो आज इस ज़माने के साथ हम भी बदल के देखते हैं। नया साल है, नई उमंगें हैं, इसके साथ हम सब एक साथ चल के 4 कदम चल के देखते हैं। नया साल नई उमंगों के साथ हम तुम सब एक साथ साथ 4 कदम चल के देखते हैं। चलो हम बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि ये गोष्ठी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोष्ठी का आयोजन आपकी इस कविता के सार को ही लेके चल रहा है। हाँ। तो आज आपने इस गोष्ठी में ये सब करके देख लिया, कितना सुंदर है। सब हाँ जी। आगे चल के देखना सही है। हाँ, बहुत अच्छी बहुत रचना। अच्छा बहुत सही अच्छी है। रचना। बहुत सुंदर आयोजन के लिए नीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शालिनी जी सब करने के लिए लास्ट मिनट पे हमने बहुत जल्दी जल्दी वो सब किया। और मुझे क्या पता है कि आपका कोई प्रोग्राम भी था आज, और उसके बाद हम आए, आके हमने किया। और अभी वो भी तो है ना, आप सब लोग आई नो जो सैन डिएगो में हैं, अगर आ सकें, एक 26 जनवरी को भी यहाँ पे हाउस ऑफ इंडिया इवेंट करा रहा है 12 से 2। प्रोग्राम हाँ, बेल्बोआ जरूर में आएंगे, मैं आप तो आ हमेशा जाइए पहुंचती उसमें। हूँ वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें गायक भी हैं जो सैन डिएगो में रहते हैं। और हाँ, और विनीता जी आपका बहुत 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 दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आप आए और आपने हमारी शोभा इसमें गोष्ठी में 4 चांद लगाए। और आप तो लिखती हमेशा बहुत अच्छा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमला। बहुत धन्यवाद हाँ, मनीष जी सभी आपका को। भी थैंक यू। और बहुत अगली बहुत बार धन्यवाद। आपको फिर मनीष जी आपका स्पेशल धन्यवाद। हम आपको हमेशा बुलाया करेंगे और हमारी